नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हमारे देश में एक परिपाटी से चल पड़ी है कि मामला चाहे कोई भी हो, उसका राजनीतिकरण करके या फिर राजनीतिक रंग देकर उसके प्रभाव को, उसके असर को कम किया जाए या कम से कम अपने बयानबाजी से उस मामले को इतना उलझा दिया जाए या लोगों को भ्रमित कर दिया जाए कि लोग ये समझ ही ना पाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। कम से कम अदालती मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चिंता कल ही जाहिर की थी मुख्य न्यायाधीश ने, लेकिन उन्होंने कहा था कि कम से कम अदालतों से जो फैसले आते हैं उस पर तो कम से कम राजनीति ना हो, नहीं तो अदालतों पर से विश्वास कम होता है लोगों का और लोग ये समझ नहीं पाते कि क्या सच में जो अदालती फैसले आ रहे हैं वाकई वहाँ न्याय हो रहा है, वो या इतनी बड़ी जो संवैधानिक संस्था है वो भी राजनीति से प्रेरित है। ऐसा कुछ पी चिदम्बरम के मामले में भी हो रहा है। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ 3,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ईडी और सीबीआई इस मामले को देख रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईडी और सीबीआई की टीम उनके घर पे पहुंची, वो मिले नहीं, लापता हो गए, कहाँ गए पता नहीं। ईडी और सीबीआई की टीम ने उनके घर पे नोटिस चिपका दिया और उनके 2 मित्र और एक बड़े वकील, जो कि दोनों भी मंत्री रह चुके हैं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों उनकी पैरवी करने के लिए फ़िलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है ये देखना होगा। लेकिन कोशिश ये हो रही है कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि कम से कम इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया जाए, राजनीति से प्रेरित बता दिया जाए और अदालतों में तर्कों के आधार पर जो गवाही हो रही है या फिर जो फैक्ट सबूत पेश किए जा रहे हैं उसको ये बता दिया जाए कि ये राजनीति से प्रेरित है। अब देखिए प्रियंका गांधी का बयान देखिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता और भारत के पूर्व वित्त मंत्री को मोदी सरकार परेशान कर रही है और हम उनके साथ खड़े हैं। यानी परेशान कर रही है का मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि अदालत में जो मामला चल रहा है उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट ने जो उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की उसमें भी राजनीति है और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। अब देखिए कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं रणदीप सुरजेवाला। क्या कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला? उन्होंने भी ट्वीट किया और ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार चिदम्बरम के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ट्वीट किया उन्होंने कि भारत में मोदी सरकार द्वारा बदले की भावना से सबसे विभत्स कार्रवाई की जा रही है क्योंकि भाजपा एक पुलिस राज्य चलाती है। ये भी वो कहते हैं कि न्यायाधीश 7 महीने के लिए फैसला सुरक्षित रखता है और सेवानिवृत्ति से 72 घंटे पहले इसे जारी करता है। सीबीआई और ईडी का एक पूर्व सम्मानित वित्त मंत्री के घर छापे मारना डरावना है। तो दरअसल उन्होंने ये आरोप लगाया है सुरजेवाला ने कि पिछले जनवरी में 25 तारीख को सुनवाई पूरी हो गई थी और जज ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया था उनके एडवांस पिटीशन को लेकर, लेकिन रिटायरमेंट के 72 घंटे पहले जज ने ये फैसला दिया कि उनकी याचिका खारिज की जाती है और गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती है चिदम्बरम पे। तो जो दोनों बड़े नेता हैं कांग्रेस के, हालांकि अन्य नेता भी उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश हो रही है इन नेताओं की कि कम से कम ये बताया जाए कि जो अदालत का आदेश आया है, अदालत ने जो याचिका खारिज की चिदम्बरम की, उसके पीछे राजनीति है और मोदी बदले की भावना से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि परेशान किया जाए चिदम्बरम को, क्योंकि चिदम्बरम ने कई बार सरकार की मुखालफत की है, विरोध किया है, ऐसा तर्क है कांग्रेसी नेताओं का। लेकिन कानून के जानकारों का माने तो आखिर ये क्या है घोटाला? इतना बड़ा आखिर ये घोटाला है तो क्या इसे हम सिर्फ राजनीति से प्रेरित मान लें या इसके पीछे क्या सच में कुछ फैक्ट्स हैं जिसके कांग्रेस के नेता जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला? तो दरअसल आपको याद होगा कि 2015 में इस पूरे मसले को उठाया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। और देखिए दरअसल ये आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामला सीबीआई और ईडी का आरोप है कि 13 मार्च 2007 को आईएनएक्स मीडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी कि FIPB से
4.62 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की अनुमति मांगी। यह विदेशी निवेश मॉरिशस की 3 कंपनियों से आना था। इसके अलावा आईएनएक्स मीडिया में अन्य स्रोतों से डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की भी अनुमति मांगी गई। उसके बाद 30 मई 2007 को एफआईपीबी ने आईएनएक्स मीडिया को 4.62 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की अनुमति दे दी, लेकिन डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट से आने वाले विदेशी निवेश के प्रस्ताव को खारिज किया गया। सीबीआई का यह भी आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ने इसे 4.62 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की मंजूरी लेकर 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश लिया। इसके साथ ही आईएनएक्स मीडिया ने अपने सहयोगी कंपनियों से 26% डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट लिया। यानी अगर आरोपों को देखें जो सीबीआई और ईडी का है, इसको अदालत ने भी इसको तर्कसंगत माना है और इसमें दम माना है, तभी उसने जो अग्रिम एडवांस बेल पिटीशन है वो खारिज किया। जो कि ईडी और सीबीआई का आरोप था कि चिदम्बरम सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई बार बुलाया गया उनको पूछताछ के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, राजी नहीं हुए, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। इसको लेकर चिदम्बरम ने अपना एडवांस बेल पिटीशन कोर्ट में डाला था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस पूरे मसले पर फैक्ट्स को नज़रअंदाज करके हकीकत क्या है या फिर जो कानून की आवश्यकताओं अपरिहार्यताओं को नज़रअंदाज करके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अब सिर्फ इस बात में लगे हैं कि इसको राजनीतिक रंग दे दिया जाए, राजनीतिकरण कर दिया जाए, या इस मामले को इतना उलझा हुआ बता दिया जाए, इतना भ्रम की स्थिति जनता के सामने पेश कर दिया जाए कि ये लगे कि सच में मोदी सरकार चिदम्बरम के पीछे हाथ धो के पड़ी है और उन्हें परेशान करना चाहती है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है जिन्होंने उन्होंने कहा था कि कम से कम जो अदालती आदेश हैं, अदालती मामले हैं, उसका राजनीतिकरण न किया जाए, चूँकि लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता और इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर से लोगों का विश्वास कम होगा। इससे कम लोगों को बचना चाहिए। और सख्त संदेश भी दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और कहा था कि अदालत में ऐसे मामलों में अगर राजनीतिकरण किया जाएगा तो इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा ही हो रहा है चिदम्बरम के मामले में। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।